अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लगातार जनाधार को लेकर संघर्ष कर रही है। इस बीच आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडीए यात्रा की। इस दौरान पीडीए का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से जहां अल्पसंख्यक कहा गया था, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ए का मतलब अगड़ा भी होता है। आपको बता दें, आज लगभग 18 किलोमीटर की अखिलेश यादव ने यात्रा की। इस दौरान लखनऊ के सभी क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कई राज्यों में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हालांकि इस बीच इंडिया अलायंस को लेकर उनके और कांग्रेस के बीच जद्दोजहद का दौर भी जारी रहा। देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा लोकसभा चुनाव में कितना दम दिखाती है। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो ये। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है। लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं। कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूं। जहां जहां ये यात्रा चली है, वहां समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल, उत्साह बढ़ा है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है। और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके, जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। पिछड़े, दलित, ए फॉर अगड़ा। कमाल के लोग हो, क्या पढ़ते हो, किस अखबार के हैं आप भाई? अपना परिचय भी दे दो। सी दिस इज यही तो मैं दिक्कत है आपको। यादव का मतलब पिछड़ा। स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हुए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर अगड़ा। बोलिए आप, ए फॉर सी। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पीडीए यात्रा से जो संदेश देने का काम किया है, सामाजिक न्याय का, जाति जनगणना का, जो हमारे मांग रही है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसका उतना हिस्सा हो, उसको उतने अधिकार मिले। जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो खाई पैदा हुई है उसको बराबरी करने का काम समाजवादी विचारधारा से होगा। वहीं आजम खान साहब जैसे और हमारी पार्टी के बड़े नेता, उन सब पर झूठे मुकदमे जिस तरह सरकार लगा रही है और
अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों पे ये सरकार लगातार अन्याय अत्याचार किया है। देश में किसी नेता के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ इतने झूठे मुकदमे सरकारी स्तर पर और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी ने दबाव नहीं बनाया होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार पर बनाया है। हमें उम्मीद है भविष्य में उन्हें न्याय मिलेगा।